Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं किसी कण की स्थिति तथा समय को जब दो अलग अलग फ्रेमों में स्थित प्रेक्षकों द्वारा मापा जाता है। जब कोई कण है उसका पोजीशन और टाइम को जब दो अलग अलग फ्रेमों में स्थित प्रेक्षकों द्वारा मापा जाता है तो कण की स्थितियों तथा समयों के बीच संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए लॉरेंज ने कुछ समीकरण प्राप्त किया, जिन्हें लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। यहाँ पे हम दो डायग्राम लिए हुए हैं, जिसमें हमें एक में एक्स वाई जेड और इसमें एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। माना कि एस तथा एस डैश दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। यहाँ पर जो एस और एस डैश है दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। फ्रेम एस डैश और एस के सापेक्ष v वेग से एक्स या एक्स डैश में दिशा में गतिमान है। जो फ्रेम एस के सापेक्ष v वेग से एक्स या एस डैश दिशा में गतिमान है। इसके साथ ही t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0 समय पर दोनों फ्रेमों के मूल बिंदु एक ही बिंदु पर होते हैं तथा या जहाँ t तथा टी डैश दोनों फ्रेमों में रिकॉर्ड किया गया समय है। अब माना कि फ्रेम S में प्रकाश स्रोत है, मूल बिंदु O पर स्थित है। जो फ्रेम S है उस पर मूल बिंदु जो है वो O पर स्थित है, जिसमें t इक्वल टू 0 समय पर तरंगाग्र है वो फैलना आरंभ करते हैं। जब लाइट है वो P पर पहुंचता है तो माना कि O डैश पर स्थित प्रेक्षकों द्वारा जो प्रेक्षक है उसके द्वारा प्रेक्षित स्थितियाँ और समय होगा एक्स वाई जेड टी, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश है। यदि प्रकाश का वेग c है तो फ्रेम S से P तक पहुंचने में लिया गया समय होगा t इक्वल टू O से P तक पहुंचने में लिया गया समय है OP अपॉन C। C है यहाँ पे प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो OP की वैल्यू हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हाफ अपॉन C। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 लेंगे। आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार दूसरे फ्रेम एस डैश में भी प्रकाश का वेग होगा c ही होगा, अतः फ्रेम एस डैश में p तक पहुंचने में लिया गया समय तो t डैश इक्वल टू होगा o डैश p अपॉन c, क्योंकि O से P तक पहुंचने में जो समय है वो हो जाएगा O डैश P अपॉन C। C है प्रकाश का वेग। O डैश P की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर O डैश P की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एस डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हाफ अपॉन C। इसे हम लिखेंगे एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये सी डैश का स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर इक्वेशन 2। दोनों निर्देश फ्रेम में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी तथा एक्स वाई जेड टी में संबंध स्थापित करने वाले इस प्रकार के रूपांतरण समीकरण ज्ञात करते हैं, जिससे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में रूपांतरित हो सके। अर्थात इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी डैश का स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3।
चूँकि x और x डैश अक्ष सदैव एक ही सरल रेखा में रहेंगी, तो इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू y डैश तथा z इक्वल टू z डैश, जिसे समीकरण 3 को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। समीकरण 3 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर माइनस सी डैश का स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 5। चूँकि फ्रेम एच डैश फ्रेम एक्स के सापेक्ष वेग से गतिमान है, प्रेक्षक ओ डैश का एक्स निर्देशांक फ्रेम एस में वी टी तथा प्रेक्षक ओ का फ्रेम एच डैश में होगा माइनस वी टी। अतः किसी बिंदु पर एक्स डैश इक्वल टू वाई एक्स माइनस वी टी और एक्स इक्वल टू वाई डैश एक्स डैश प्लस वी टी डैश हो। इसे हम इक्वेशन 6 लिखेंगे, जहाँ एक्स और वाई है वो ऊपर के समीकरण में से एक्स डैश को हटाने पर, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स डैश की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 6 में, तो एक्स इक्वल टू वाई डैश एक्स डैश की वैल्यू रखें इस वाले इक्वेशन से, यहाँ पे एक्स डैश की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश। इसे सॉल्व करेंगे, वाई डैश का अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई डैश वाई एक्स माइनस वाई डैश वी टी प्लस वाई डैश वी टी डैश। एक्स माइनस वाई डैश वाई एक्स इधर आ गया, ये प्लस इधर इसे भी इधर ले आए तो प्लस वाई डैश वी टी इक्वल टू वाई डैश वी टी। एक्स कॉमन निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स वन माइनस वाई डैश प्लस वाई डैश वी टी इक्वल टू वाई डैश वी टी। वाई डैश वी टी इक्वल टू इसे हम लिख सकते हैं एक्स वन माइनस वाई डैश प्लस वाई डैश वी टी। अब यहाँ पर हम टी डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स वन माइनस वाई डैश ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा एक्स वन माइनस वाई डैश वी प्लस वाई डैश वी दोनों के अपॉन पे आएगा, तो वाई डैश वी टी अपॉन वाई डैश वी में एक्स के अपॉन में और वाई डैश के अपॉन में, तो एक्स का अंदर इंटू हो जाएगा, तो टी डैश इक्वल टू एक्स का अंदर इंटू किए तो एक्स अपॉन वाई डैश वी माइनस एक्स वाई डैश अपॉन वाई वी डैश प्लस वाई डैश वी टी अपॉन वाई डैश वी। टी डैश इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन वाई डैश वी एक्स वाई अपॉन वी डैश, यहाँ पर वाई डैश कैंसिल हो गया, प्लस वाई डैश वी अपॉन वाई डैश वी कैंसिल हो गया। टी डैश की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो वाई टी माइनस एक्स अपॉन वी वन माइनस वाई डैश टी डैश की वैल्यू आ गई, इसे हम देंगे इक्वेशन 7। अब समीकरण 5 से एक्स डैश का मान, समीकरण 6 से टी डैश का मान समीकरण 7 पर रखेंगे, तो टी डैश की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस बी टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर टी माइनस एक्स वी वन माइनस वन अपॉन वाई डैश स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। a माइनस बी का फार्मूला लगाए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2xab प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ भी हम a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो ए टी है वो a है
तो टी स्क्वायर माइनस 2x 2ab, तो 2a की वैल्यू यू भी ए 2ab 2xt अपॉन वी 1 माइनस 1 अपॉन वाई वाई डैश प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 8 लिखेंगे। उपरोक्त समीकरण के दोनों ओर के पदों में टी स्क्वायर के गुणांक बराबर करने पर, अब समीकरण जो 8 है, इक्वेशन 8 की जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको इक्वल करने पर, तो इधर जो है वो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ पर जो टी का कोफिशिएंट बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई स्क्वायर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर टी स्क्वायर, तो यहाँ पर सी स्क्वायर बाई स्क्वायर है। तो हमारा जो कोफिशिएंट है इक्वल करने पर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर। सी स्क्वायर इसे हम ऐसा लिख सकते हैं वाई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस हट जाएगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर और सी स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा y 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 9 लिखेंगे। इस प्रकार समीकरण 8 के दोनों ओर के पदों में 2xt के गुणांक को बराबर करने पर, तो 2xt का गुणांक यहाँ पे है, इक्वेशन 8 में इधर 2xt है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2xt की वैल्यू है माइनस वाई स्क्वायर बी, ये वाई स्क्वायर और बी, यहाँ पर 2xt का कोफिशिएंट होगा सी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी 1 माइनस 1 अपॉन वाई वाई डैश, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। समीकरण 9 से y का मान रखने पर, तो हम समीकरण 9 से y की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 10 लिखेंगे। समीकरण 7 में y व वाई डैश के मान रखने पर, जो इक्वेशन 7 है उस पर y और वाई डैश की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा टी डैश इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर टी माइनस एक्स अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर रूट पर, तो इसे हम लिख सकते हैं टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, बी और बी कैंसिल हो गया, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन 11। इस प्रकार समीकरण 5 से y का मान रखेंगे, तो y डैश इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स माइनस वी टी, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन 12। इस प्रकार लारेंज रूपांतरण निम्न है, एक्स डैश इक्वल टू होगा 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई और जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट पर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। इक्वेशन 13 यह तथा व्युत्क्रम लारेंज रूपांतरण निम्न है, एक्स इक्वल टू होगा 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स डैश प्लस वी टी डैश, जहाँ वाई इक्वल टू वाई डैश और जेड इक्वल टू जेड डैश है। टी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर रूट पर ब्रैकेट में टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 14 लिखेंगे। राशि b अपॉन सी को b
तथा 1/1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इक्वल टू 1/1 माइनस बीटा स्क्वेयर को गामा लिखते हैं, तब लॉरेंज रूपांतरण का निम्नांकित रूप होगा। जो लॉरेंज रूपांतरण है उसका निम्नांकित रूप है एक्स डैश इक्वल टू वाई एक्स माइनस वी टी, जहाँ वाई डैश इक्वल टू वाई और जेड डैश इक्वल टू जेड। तो टी डैश इक्वल टू होगा, सॉरी गामा है, एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, तो वाई डैश इक्वल टू वाई और जेड डैश इक्वल टू जेड। तो टी डैश इक्वल टू होगा गामा टी ब्रैकेट पर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, जिसे हम इक्वेशन 15 लिखेंगे।